हेलो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। अच्छा, अभी जो है मैं लाइव करने के लिए आई हूँ आप लोगों के साथ। एक बात करना थी, मैंने स्टूडेंट्स के लिए एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने लिखा था कि स्टूडेंट्स की शेड्यूल का ये मीनिंग था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब 7-7 8-8 साल 9-9 साल के बच्चे हैं, इससे भी छोटे। उनका शेड्यूल क्या है, सुबह 5 बजे वो उठेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल से वापस आएंगे और वापस आने के बाद जो है चेंज चूंज करना है, खाना खाने का भी टाइम नहीं है। और सॉरी, 2-2:30 बजे मैं भी पढ़ा के आई हूँ अभी ना। 2-2:30 बजे अगर आए हैं स्कूल से, थोड़ा सा लिमिटेड सा उनके पास टाइम है, रेस्ट नहीं किया, उसके बाद वो स्पारस पूरा पढ़ने चले जाते हैं, जैसे हमारे आम सोसाइटी का रूटीन है। स्पारा पढ़ने चले गए, उसके बाद स्पारा पढ़ के आएंगे तो अगर स्पारा पढ़ने नहीं जाना तो घर में कारी साहब आ जाएंगे। उसके बाद जो है आपने सारा रिटर्न वर्क अपना करना है। उसके बाद आपके ट्यूशन टीचर आ जाएंगी, या आप ट्यूशन पढ़ने कहीं चले जाओगे या ट्यूशन टीचर आ जाएंगी। इसी तरीके से आपकी रात हो जाएगी। थोड़ा सा लिमिटेड सा टाइम उसमें हसलिंग वसलिंग में खाना खाया नहीं खाया, ऐसे सो गए। सुबह फिर वही। मुझे ये बताएं कि ऐसे अगर इतना टाइट शेड्यूल जो है हम बड़ों को भी दिया जाए ना, तो हमारी भी काया पलट जाए, हम भी मेरे ख्याल कुछ भी करने का ना रहें। और ये मैंने टाइट शेड्यूल का मीनिंग था। और मतलब बच्चों को जो है ना, थोड़ा सा उनका जो है लिमिटेड करें, थोड़ा मतलब शेड्यूल थोड़ा सा लाइट करें उनका। फिर कुछ कुछ पेरेंट्स हैं, उन्होंने गेम्स भी साथ में, जैसे मेरे एक स्टूडेंट थे तो उनके पेरेंट्स ने गेम पीरियड भी रखा हुआ था। बच्चे गेम्स के लिए जाते थे। बीकन हाउस न्यूलैंड के स्टूडेंट्स थे, और उनको जो है स्विमिंग भी करने जाना होता था, सर्दियाँ गर्मियाँ, और उसके अलावा फुटबॉल का जो था ना वो भी उनका था। तो उसके अलावा कारी साहब आते थे, उसके अलावा मैं पढ़ाने जाती थी उनको। तो इस तरीके से उनका इतना शेड्यूल टाइट था, इतना शेड्यूल के बच्चों को अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। और सुबह 5 बजे बच्चों ने उठना होता था, और सुबह जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 7-7:30 8 बजे तक जो है वो बच्चे मेरे साथ होते थे। उससे पहले स्पारा, उससे पहले जो है स्विमिंग, और उससे पहले जो है उनका जो है फुटबॉल गेम होती थी। तो ये सारा उनका कोच आती थी गेम के लिए। ये मेरा कहने का मतलब था। अब हो गई क्वांटिटेटिव और क्वांटिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। अब देखें, एजुकेशन तो सेम ही है, क्या चीज़ बदली, जस्ट और जस्ट जो चीज़ें हैं वो इन्हेंस हो गई हैं। न्यू टेक्नोलॉजी आ जाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही न्यू चीज़ें हैं, पहले भी वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अभी ज़रा फर्दर उनके अंदर डिटेल्ड जो चीज़ें हैं ना वो आ गई हैं। अब उन चीज़ों में चेंजिंग्स होती जा रही हैं, ठीक है। चीज़ें तो वही, अब मैथ्स वही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई टेबल्स सारा कुछ वही है, ठीक है। आगे जो है उनका फर्दर जो है मैथ्स का थोड़ा बहुत जो है चेंज हो गया आजकल, जो है जैसे उनकी फर्दर जो है क्लासिफिकेशन हो गई है। अब जैसे पहले हमारी दफ़ा आई कॉम नहीं होता था, फिर उसके बाद आई कॉम आ गया है, फिर उसके बाद बहुत सारी जो है ऐसे फर्दर उनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, पार्क स्टडीज़ है, ठीक है। हिस्ट्री, पहले हमारे टाइम पे जो है एक ही बुक हुआ करती थी, अब पार्क स्टडी में हिस्ट्री और जो है वो उसको जो है जियोग्राफी को अलग-अलग कर दिया गया है कुछ सालों से। लेकिन पहले जो है, पहले हमारे टाइम पे एक ही हम लोग माशरती उलूम के नाम से पढ़ते थे और मुतालिया पाकिस्तान के नाम से पढ़ते थे, अब 2 हिस्सों में। मतलब क्या कि फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन होगी। बायो का होता था, बायो में जो है 2 है, बॉटनी और जो है उसका होता था, ठीक है। वो अभी भी है, लेकिन ये है कि फर्दर उसमें और डिटेल्स और एक्सपेंशंस हो गई हैं सारी चीज़ों की एजुकेशन में। लेकिन बेसिक्स तो आपने वही सिखानी है, ठीक है। बेसिक आपकी उर्दू में वही है, इंग्लिश में वही है, मैथ में वही है। जूनियर स्टूडेंट्स को जब आप उसकी बेस बना रहे होते, सब चीज़ें सेम है। क्या चीज़, कोई ऐसी चीज़ मुझे बताएं जो चीज़ डिफरेंट आई हो, और जो जिस चीज़ पे मतलब आप कह रहे हो ना क्वांटिटी में क्या है, क्वांटिटी में क्या है, जैसे एलजीएस और एलजीएस का ही है ज़्यादा, और बीकन का तो इतना नहीं। बीकन में मैंने नहीं ये चीज़ देखी, और न्यूलैंड में तो बिल्कुल भी नहीं देखी। न्यूलैंड का तो एजुकेशन पैटर्न जो है मुझे बहुत ज़्यादा जूनियर लेवल पे जो है पसंद आया। जस्ट उसमें एक जो है वो था कि उसमें ये कि बच्चों को इन्वायरमेंटल जो है अप टू डेट होना चाहिए, उनका बुक्स का इतना वो मायने नहीं रखता जितना आप जो हैं बच्चे नॉलेज वाइज अप टू डेट होने चाहिए बच्चे। इन्वायरमेंटल उनकी स्टडी है, मतलब अगर सोशल कर रहे हैं तो वो जर्नल इन्वायरमेंटल है, साइंस कर रहे हैं तो मैथ्स कर रहे हैं, उर्दू, और वो अपने लेवल से एक ग्रेड अप कर रहे होते हैं। कि मीन्स कि अगर कोई उनका टॉपिक चल रहा है तो आपको क्या करना होता है कि उस टॉपिक को अपने एक क्लास जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं ना, उनका अपना टॉपिक उनको करवाना है, देन दे कैन बीट देयर क्लास लेवल। जूनियर पे भी, केजी पे भी, और उस पर भी। अभी ये देखें कि उनका रिटर्न नहीं होता है, ये तो एक अलहदा से हो गया, इस पर भी मैं अलहदा से बनाऊंगी वीडियो बनाऊंगी। ये चीज़ें होंगी।
तो अब LGS में है कि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर्स पे, इंग्लिश में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रामर्स, नॉवल्स आप उतना को करवाओ जितना बच्चे कर लें। पहले बच्चों की बेस बिठा लो, फिर बच्चों को जो है करवा लो। और फिर आप ये देखो कि ग्रामर के अंदर एक ही ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, ये नहीं कि उसमें जो है नहीं दी हुई होती, ठीक है। तो आप जो है क्वांटिटी, ठीक है क्वांटिटी पे जोर है, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी, क्वालिटी बेहतर होगी तो क्वांटिटी को बीट करेंगे ना बच्चे। क्वांटिटी को कैसे बीट करेंगे जब उनके पास क्वालिटी नहीं है, जब उनके पास उनको बेसिक्स नहीं आ रहे हैं। तो आप उसको जितनी मर्जी किताबें, जितनी मर्जी क्वांटिटी बता दें, वो क्या करेगा। आपने इंग्लिश की बेस नहीं बिठाई तो आप उसके सामने एक इंग्लिश की बुक रखें तो वो उसी को नहीं कर पाएगा। तो आप वहाँ पर क्वान्टिटी को क्या करेंगे, आप फिर 36 किताबें रख दें, मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स रख दें, तो वो कैसे उसको बीट करेगा। इसलिए फर्स्ट क्वालिटी देन क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी भी वो बच्चा कर सकेगा जो क्वालिटी एजुकेशन कैरी करेगा अपने बेसिक्स में लेवल पे, देन जा कर के वो अपनी जो है क्वांटिटी को भी बीट कर सकेगा। और क्वांटिटी भी क्वालिटी के साथ ही है ना, क्वालिटी जो है क्वांटिटी के बगैर, क्वालिटी के बगैर क्वांटिटी नहीं है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वो है, मायने रखती है। उनकी बेसिक्स ठीक करें, उनकी बेसिक्स, और बेसिक्स के साथ मदर्स को बहुत ज़्यादा, मदर्स को, फादर्स को, बच्चों को ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपके पास फारिग टाइम हो, आप बच्चों के साथ रिलैक्स बैठे हुए, आप छोटी छोटी चीज़ें एनवायरमेंटल बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बताएं, बच्चों को नेचुरल चीज़ें बताएं। बच्चों को, अपनों को नेचुरल रिसोर्सेज नहीं आ रहे होते, बच्चों को अपनी चीज़ों का नहीं पता होता, बच्चे उनको दिखाएं, उनको न्यूज़ सुनाएं, न्यूज़ सुने बच्चे अच्छे कार्टून्स देखें, जो क्वालिटी कार्टून्स है वो देखें, क्वालिटी बुक्स रीड करें, उर्दू इंग्लिश की स्टोरीज़ देखें। इस तरह की चीज़ें अगर वो करेंगे तो बच्चे साइंस के अकॉर्डिंग टू जनरल नॉलेज की चीज़ें उनके सामने रखें, उनको खुद से थोड़ा बताएं, उनको साइंस से अकॉर्डिंग जो रिलेटेड चीज़ें हैं, माशरती इल्म या पाक स्टडी, हिस्ट्री, जियो से अकॉर्डिंग टू जो चीज़ें हैं, अपने लैंडस्केप्स के बारे में बताएं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों, समंदरों का रट्टा लगाने वाला है, पहाड़ों को रट्टा लगाने वाला है, रेत को रट्टा लगाने वाला है, सैंड, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, रेत क्या है, सैंड है, डेजर्ट्स हैं, लैंड्स हैं, अपने लैंडस्केप से अकॉर्डिंग टू है सारा, वो तो आप छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बता सकते हैं ना। तो वो चीज़ है। थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके, क्योंकि जब कोई चीज़ बुरी लग रही होती किसी को तो वो आप कमेंट करते हैं, तो मैं भी उसमें भी कोई ना कोई चीज़ जो है पॉजिटिव होती है और सीखने की होती है। तो मैं भी सीख ही रही हूँ, अभी आप लोगों से सीख रही हूँ और बच्चों को सिखा भी रही हूँ, तो बच्चों से भी सीखती हूँ, बच्चों को भी सिखाती हूँ। तो आप कमेंट कीजिएगा अगर कोई चीज़ बुरी लगे या कोई चीज़, कोई पॉइंट फर्दर आप चाह रहे हैं मेरे साथ डिस्कस करना, तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।